हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग का, और उस पे भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो हम बात कर रहे होंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर एंटी मैलिग्नेंसी ड्रग के बारे में। हमने एंटी कैंसर टॉपिक को बड़े डिटेल से अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे। उसके अंदर हमने देखा क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं। मेनली इसको अगर हम सेल साइकिल के रेस्पेक्ट में बात करें तो सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक या नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपके जीपैट, फार्मेसिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, रेलवे फार्मेसिस्ट जैसे फार्मेसी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर आपके जॉब अपॉर्चुनिटी वाले एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है यानी कि सेल साइकिल स्पेसिफिक वाला वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो टेबल है इसमें 3 मेन कॉलम है। पहला होगा आपका सेल साइकिल का फेज कौन सा है, दूसरा उसके कारण से कौन कौन से केमिकल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल ऑफ दोज केमिकल ग्रुप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल साइकिल की तो सेल साइकिल G1 से लेकर के एस फेज तक के लिए एक्टिव ड्रग कौन कौन से हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी का नॉलेज नहीं लिया हुआ है तो एक बार वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपको काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमारे पुराने वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी देख सकते हैं एंटी कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग के ऊपर। तो सबसे पहले ड्रग का जो फेज है वो G1 से लेकर के एस फेज तक का है, और इसके अंदर जो केमिकल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसमें देखिए आपका ईपी, पोडो, फाइलो, टॉक्सिन, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इनके काम करने के बेसिक तरीकों के हिसाब से टोपोआइसोमरेज 2 को ये इनहिबिट करते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 क्या है, टोपोआइसोमरेज 2 क्या है, इनकी क्या भूमिका है, सब कुछ अपलोडेड है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके एग्जांपल है आपका इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पेसिफिक साइकिल का नाम देकर के पूछेंगे कि ये ड्रग कहां पे काम करता है या इस फेज पे कौन से ड्रग काम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा एस फेज। इस एस फेज पे जो केमिकल ग्रुप काम करता है उनमें हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली एंटी मेटाबोलाइट ड्रग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन का तरीका है। इस एंटी मेटाबोलाइट के अंदर काफी सारे एग्जांपल हैं, लाइक मेथोट्रेक्सेट। ये तो कई बार आपसे पूछा भी गया हुआ है कि मेथोट्रेक्सेट के काम करने के तरीके के बारे में आप एक्सप्लेन करिए। मेथोट्रेक्सेट के साथ साथ 5-फ्लोरोयूरासिल, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, फ्लूडार्बिन, जेमिसिटाबिन, क्लोफाराबिन, साइटाराबिन, क्लाडिराबिन और सापिसेटाडिन, ये रहे इनके एग्जाम्पल। अगर हम बात करें एम फेज स्पेसिफिक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग के बारे में तो यहाँ पे 3 सब क्लासेस हैं केमिकल ग्रुप के हिसाब से। पहला है आपका टैक्सिन, दूसरा है आपका विनकार्गलॉइड और तीसरा है आपका माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजर। यूं तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर मैं कहूं तीनों में से ये जो आपका विनकार्गलॉइड है वो कई बार पूछा भी जा चुका है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो टैक्सिन्स के अंदर के एग्जांपल है आपका पैक्लिटैक्सेल और डोसेटैक्सेल। इसके बाद विनकार्गलॉइड का तो यू नो इट वेरी वेल, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनोरेल्बिन। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन तो सुना हुआ है आपका, जो विनोरेल्बिन है ये कम सुना हुआ है, और जो चीज कम सुनी हुई होती है कई बार वो आपके जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। Coming to the next sub classes of the same M phase category, these are microtubule stabilizer, और इसके अंदर का जो एग्जांपल है वो है इक्साबेपिलोन। अब हम बात करेंगे G2 से M फेज पे जो काम करते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इसके क्लासेस हैं, और इसके अंदर का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्लियोमाइसिन। ये इकलौता है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस सब की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी के नाम से ही है, उसे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और फाइल सेक्शन में जाकर के सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे। सो एट लास्ट, थैंक यू अगेन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।